मॉर्निंग। बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा है और सब टीचर्स भी ध्यान से सुन लें कि अगर जोश उमंग तरंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मरे मन से क्या काम करना है? मरे मन से काम करने से रिजल्ट नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। ममता ने, नर्सरी एलकेजी की टीचर ने, केवल एक सॉन्ग और वो भी जस्ट उसके ऊपर किया क्या, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। आप यकीन करेंगे 12-13 हज़ार व्यूज हो गए उसके। सोचो, आपको हजारों क्या लाखों आदमी देखने के लिए बैठा हुआ है। दे वुड लाइक टू सी योर परफॉर्मेंस, द बेस्ट परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस दो, भगवान ने ये हमें जिंदगी दी है। और देखो, मैं अभी दिखाता हूँ बच्चों के अंदर, सब टीचर भी ध्यान से सुन ले, कितनी जोश है, कितनी उमंग है, कितनी तरंग है। क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह। एक कुम्हार उस कच्ची मिट्टी से सुराही भी बनाता है, गुल्लक भी बनाता है, मटका भी बनाता है, हर चीज बनाता है ना। मिट्टी अपने आप में कुछ नहीं है, बच्चे कुछ नहीं है। हम इनको जैसा ढालेंगे ये बच्चे वैसा बन जाएंगे। तो इनके अंदर जोश उमंग तरंग जगाने के लिए पहले आपके अंदर जोश उमंग तरंग होना चाहिए। जब आपके अंदर ही जोश नहीं है तो इनके अंदर कहां से आएगा? और जोश उमंग तरंग कहीं बाजार में दुकानों पे नहीं बिकता, ये मेहनत करके अर्न किया जाता है। जब इंसान दिल लगा के काम करता है, फोकस करके करता है। फोकस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास अ पेपर कैन बी लिट विद द हेल्प ऑफ द सन रेज, विद इन अ मिनट और 2 इट विल बी लिट। देखा है आपने? जल जाता है क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फोकस, ऑल द रेज वुड बी फोकस्ड एट वन पॉइंट एंड पेपर कैन बी लिट। फोकस बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि प्रेयर चल रही है और कुछ बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर इधर उधर नहीं, पूरा फुल्ली फोकस हो। देखो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यू कैन स्पीक आउट इंग्लिश वेरी वेल, बड़े आराम से बोल सकते हो। दिस स्लोगन यू कैन नरेट, और रटने फटने की जरूरत नहीं है। रट भी लेते हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रटा हुआ आपकी समझ में आना चाहिए। सब बच्चे लिखे स्लोगन, जब टाइम मिलता है 2 मिनट का, 3 मिनट का, जस्ट लाइक एक स्लोगन में बोलता हूँ, अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। बारिश को रोक सकता है छाता? यस नो, नहीं रोक सकता, लेकिन हमें बारिश में खड़े होने की हिम्मत देता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है? जो हमारे ऊपर, अपने ऊपर हमें आत्मविश्वास होता है। कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस, केवल कॉन्फिडेंट होने से सफलता नहीं मिलेगी, बट गिव्स अस द पावर टू फेस एनी चैलेंज इन अवर लाइफ। लेकिन वो हमें शक्ति देता है, किसी की शक्ति देता है कि वट एवर द चैलेंज, कोई भी चुनौती हमारे सामने आती है, हम उस चुनौती को का सामना कर सकते हैं। केवल यही स्लोगन लिख लेना आज सब बच्चे। अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। सेकंड है कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस बट गिव अस द पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। ये छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो, क्योंकि अगर हमें हजारों किलोमीटर की भी यात्रा करनी है तो वो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय नहीं होगी अगर हम सोचते रहेंगे, हे भगवान हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, हमसे तो चला नहीं जाएगा। नहीं कर पाओगे जिंदगी में कुछ। लेकिन अगर एक कदम उठा लोगे, एक कदम आपने बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, तीसरा बढ़ाया, चौथा बढ़ाया, पांचवा बढ़ाया, चलते 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 1000 क्या 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर लोगे। संत ललित प्रभु जी हैं, राजस्थान के जोधपुर के हैं। मैं उनको बहुत मानता हूँ। मैं तो उनको ये मानता हूँ कि वो परमात्मा का दूसरा रूप है आज के ज़माने में। वो गाड़ी घोड़े पे नहीं चलते, यानी कार में या गाड़ी में किसी में भी नहीं चलते, वो पैदल यात्रा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा चुके हैं, अलग अलग स्टेटों में जाते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर वो चल चुके हैं पैदल। सोचो, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये सब क्वालिटी हम धीरे धीरे करके ला सकते हैं। एक दिन में नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कांट बी बिल्ड विद इन अ डे और 2, इट विल टेक सम टाइम, बट यू नीड टू बी कंटिन्यूड, यू नीड टू हैव परसिस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स। लगातार 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 अभ्यास इंसान को जीनियस बना देता है, ब्रिलियंट बना देता है। तो लगातार अभ्यास करेंगे बच्चे। अब आप देख रहे हैं
बच्चा कैसे साइलेंट मोड पे है, सब सुन रहे हैं। सुनाने वाला चाहिए, सुनने के लिए तो एक दुनिया तैयार बैठी है, यूट्यूब पे देखने के लिए हर इंसान बैठा हुआ है। क्या रेहड़ी वाले, क्या पटरी वाले, सब बैठे हुए हैं। देखिए, इस दुनिया में धोखाधड़ी करने वाले ही बहुत है। आपको मैं बताऊंगा, एक वीडियो ही बनाऊंगा, आप सब अपने पेरेंट्स को दिखाना, और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है अपने पेरेंट्स को बोला करो, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फ़ोन पे का एक डुप्लीकेट वर्जन आ गया है, डुप्लीकेट, सुनना ध्यान से। फ़ोन पे हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, फ़ोन पे से पेमेंट कर देते हैं, सब्जी वाले को पेमेंट कर दी और देखो भैया उसका अलार्म नहीं बजा, वो कहता जी अलार्म तो बजा नहीं, भैया तेरे अलार्म में प्रॉब्लम होगी, देख पेमेंट तो हो गई। बिल्कुल डुप्लीकेट फ़ोन पे का वर्जन, डुप्लीकेट, और उसमें दिखा रहा है पेमेंट, जबकि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अब इस फ्रॉड से मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपनी। इस फ्रॉड से जितने भी रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटा काम करने वाले, बड़ा काम करने वाले, जो भी हैं, दुकानदार, परचून वाले, अगर मान लीजिए 5,000 रुपये का सामान ले लिया और दिखा दिया और उसने कहा ठीक है जी हो गया, अब उसको तो बेचारे को 5,000 रुपये का चूना लग गया, वो तो मर गया। तो कम से कम अवेयरनेस अपने अंदर फैलाओ, अवेयरनेस दूसरों के अंदर फैलाओ, ओके, तभी बात बनेगी। क्योंकि लापरवाही से कुछ नहीं होगा। हमने जवान देखे हैं, जवान बच्चे, यंग, उनके चलने का ढंग क्या होता है, ऐसे चलते हैं, देखा ना है? जब तुम अपने शरीर का ही वजन नहीं उठा सकते हो तो तुम क्या उठाओ, क्या जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठाओगे? और जिम्मेदारियां उन्हीं कंधों पे आती है जो उनको उठाने की हिम्मत रखते हैं। अरे नाले को तालियां तो बजा दिया करो। जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पे आती है जो अपने कंधों पे उठा सकते हैं, और जो नहीं उठा सकते वो जिंदगी भर बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं, हमसे नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, और वो कर जाते हैं, वो कर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंग्लिश कैसे नहीं बोल सकते। जो जो मैं बोलता जाऊँ मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। लाइफ इज ए ट्रेजेडी, इतने सारे में अकेला। लाइफ इज ए ट्रेजेडी फॉर दोज हू बिलीव इन थिंकिंग, एंड लाइफ इज ए कॉमेडी फॉर दोज हू बिलीव इन doing. Be happy. And have so many friends. Become gloomy. And lose all of them. If you have sense of humor, they would like you. If you have sense of tragedy, all they would. Apart from you, they won't like you. Life is what? Life is a comedy. लाइफ तो हंसने हंसाने की चीज है। हंसो, खेलो, खूब मौज, मौज वही दे सकता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। जिस इंसान ने आलस में जिंदगी बिताई हो, वो भला जिंदगी के असली मजे क्या लेगा? जिंदगी के असली मजे तो उसके लिए जो दूर रेगिस्तान से चला आ रहा है, जिसके शरीर थक चुका है, पैर थक चुके हैं, पसीने से पसीना लबालब बह रहा है, उसे पानी पीने का आनंद आएगा ही नहीं आएगा? खाना खाने का आनंद आएगा ही नहीं आएगा? लेकिन सोने का भी आनंद आएगा। और जो कभी चला ही नहीं है, कभी कुछ किया ही नहीं है, उसको तो रात को भी नींद नहीं आती, सारी रात। He keeps on turning in the bed the whole night. He keeps on turning in the bed the whole night. सारी रात बेचारा करवटें बदलता रहता है, उसे नींद ही नहीं आती। नींद आएगी कहाँ से? उसने कोई कर्म ही नहीं किया। भगवान ने दिन बनाया है कर्म के लिए और रात बनाई है सोने के लिए। लेकिन जो इंसान रात के 2-2 बजे तक मोबाइल से चिपका हुआ है, लगा हुआ है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, उसको भला नींद कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। ठीक है, इंग्लिश बोल सकते हो नहीं बोल सकते? बोल सकते हो ना। दिल खोल के बोलो। और सब टीचर से मेरा नम्र निवेदन है और साथ में ये ऑर्डर भी है कि इनको कुछ ना कुछ देते रहो। एंड ट्राई टू स्पीक आउट एवरी टाइम, ऑल द टाइम। स्पीक आउट इन इंग्लिश। Only then you would be able just to move ahead, just to learn this language. क्योंकि लैंग्वेज कभी टफ नहीं हुआ करती। इंग्लिश इज नॉट अ टफ लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी, प्रोवाइडेड दैट यू आर डिटरमिन्ड, डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड एंड हैविंग अ बर्निंग डिजायर। जब इंसान की इच्छा होती है तो वो जो चाहता है उसे पा सकता है, वरना तो मेरा ये सपना था अधूरा रहेगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं। रोने पीटने से क्या? अगर मान लीजिए, देखिए
आज तुम बच्चे हो, कल को जवान भी हो गए, परसों को बूढ़े भी हो गए, अधेड़ उम्र के भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, और अगर मृत्यु सैया पे जब लेटे हुए और मरने वाले हैं और कहते हैं काश ये मैंने किया हो। ये है नेगेटिव इंसान की हालत। और पॉजिटिव इंसान क्या कहता है, परमात्मा अगर मुझे 1-2 दिन का और टाइम देता, ठीक है तू जब उठाना चाहता है उठा ले, लेकिन 1-2 दिन का टाइम और देता तो मैं कुछ और भी कर जाता। कि जिंदगी में मौत सबको आनी है। डोंट लेट योर ड्रीम डाई बिफोर योर डेथ। बोलो मेरे साथ, डोंट लेट योर ड्रीम डाई बिफोर योर डेथ। यानी कि अपनी मौत से पहले सपनों की मौत न होने दे। अगर सपनों की मौत हो गई तो ख्वाब केवल देखते रह जाओगे। रेडी पटरी वाले बहुत हैं जो ख्वाब देखते हैं, हम अमीर बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे, हमारे पास ये होगा वो होगा, सारी जिंदगी कुछ किस्मत ही फूटी पड़ी थी। अरे ऐसे आदमी की किस्मत क्या जाएगी। देखिए कर्म तो वो भी कर रहा है, अनमने मन से कर रहा है। 2 तरीके के कर्म होते हैं, एक होता है विलिंगली का मतलब पूरी इच्छा शक्ति के साथ दिलो जान से, एक होता है आधे अधूरे मन से। आधे अधूरे मन से क्या, अनविलिंगली। अगर आपकी मम्मी भी घर में जिस दिन बेमन से है, या मान लीजिए खाना बनाने का मूड नहीं है और वो रोटी सेकती है, ले चक्कर फेंक दिए, ले खा, और सब्जी घोट के मारी, ले खा, उस सब्जी में और रोटी में मजा आएगा? यस नो? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर दिल से बनाई है और गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए खाना बना रही है, सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है, ले बेटा खाना खा, मजा आएगा खाने में या नहीं? तो दिल से काम करने का रिजल्ट हमेशा 100% आता है। पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव एवरी टाइम, ऑल द टाइम। हाँ, नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, एज ए ह्यूमन बीइंग वो आएगी, लेकिन उस नेगेटिविटी को हटाने का एकमात्र तरीका है कि उस तरफ ध्यान मत दो। नेगेटिविटी क्या है, किसी को लात मारी वो गिर पड़ा अब अगले दिन उसको लात किसी बड़े ने मारी है, अब वो छोटे वाला हंस रहा है। भाई जो तुम करोगे, एक प्रिंसिपल है गीगो। गीगो का मतलब है गुड इन गुड आउट। गीगो का क्या मतलब है, गुड इन गुड आउट। अच्छा डालोगे अच्छा बाहर आएगा। एक है बीबो, बैड इन बैड आउट। और गीगो में नेगेटिव भी आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तुम दिमाग में किसी का कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा। तुम किसी से बदतमीजी से बात करोगे, गाली गलौज करोगे, तो बदले में वही मिलेगा ना? ठीक है बच्चों, तो एनर्जेटिक हो। मैं डेली आऊंगा स्टेज पे, चाहे भले 5 मिनट के लिए डेली आऊंगा, ताकि आपके अंदर, अब ये थोड़ी है कि अगर हमारा माइक खराब हो गया, ठीक है हो गया, सर जी माइक ही काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बोला, अरे माइक ये खुद माइक है या नहीं है? कोई इतना बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है हमारा, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, उसे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो जो करना है वो करना है और डिटरमिन्ड होके करना है। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।